नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सक्सेस पॉइंट इंडिया चैनल के इस जीके जीएस पीवाईक्यू बेस्ड प्रैक्टिस सेट में। प्यारे अभ्यर्थियों, मैं रामजी तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस चैनल सक्सेस पॉइंट इंडिया में। प्यारे अभ्यर्थियों, डेली मतलब रोजाना की तरह आज भी आपके सामने वही प्रैक्टिस सेट और वही 5 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो प्यारे अभ्यर्थियों, बिना किसी देरी के और बिना किसी विलंब के प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के प्रारंभ करेंगे। और आज की क्लास का पहला प्रश्न है आपके सामने कि भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। यानी कि ऐसे राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए हों, यानी जिनके विरोध में अपोजिशन में कोई खड़ा न हुआ हो चुनाव में। ठीक है, तो प्यारे अभ्यर्थियों बात करें तो भारत के जो 6वें राष्ट्रपति थे आपके, जिनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी। तो भारत के 6वें राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी जो एक ऐसे मतलब राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। बात करें इनके नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल की, तो इनका कार्यकाल प्यारे अभ्यर्थियों 1977 से 1982 तक था। 1977 से 1982 तक था। क्लियर हुआ। अगले प्रश्न पर आते हैं और अगला प्रश्न प्यारे अभ्यर्थियों की सायना नेहवाल का नाम किस खेल से जुड़ा है। एकदम सिंपल है। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों सायना नेहवाल जिनका जन्म 1990 में हुआ था। प्यारे अभ्यर्थियों बात करें भारतीय महिला बैडमिंटन प्लेयर हैं। लंदन ओलंपिक 2012 में प्यारे अभ्यर्थियों उन्होंने कांस्य पदक जीता था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित है आपकी सायना नेहवाल प्यारे अभ्यर्थियों बैडमिंटन प्लेयर हैं और लंदन ओलंपिक 2012 में इन्होंने क्या है कांस्य पदक जीता हुआ था। क्लियर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, किस स्थान पर उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। तो प्यारे अभ्यर्थियों बात करें उत्तर मध्य क्षेत्र का जो सांस्कृतिक केंद्र है प्यारे अभ्यर्थियों, जिसे हम NCZCC के नाम से जानते हैं प्यारे अभ्यर्थियों, तो उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्यारे अभ्यर्थियों आपका प्रयागराज में स्थित है। बात करें तो यह देश के जितने भी आपके 7 सांस्कृतिक प्रतिष्ठान हैं, इन 7 सांस्कृतिक प्रतिष्ठानों में से एक है प्यारे अभ्यर्थियों। मानव संसाधन मंत्रालय 1986 में इसे स्थापित किया गया था। ठीक है, मानव संसाधन जो मंत्रालय है इसने स्थापित किया था, इसने स्थापना की थी और कब की थी 1986 में की थी। क्लियर हुआ। अगले प्रश्न पर आते हैं और कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादि संप्रदाय का संस्थापक कौन था। तो बात करें प्यारे अभ्यर्थियों कि उत्तर प्रदेश में जितने भी मतलब उत्तर प्रदेश में जो वैष्णववाद का जो सनकादि संप्रदाय है, इस वैष्णववाद के सनकादि संप्रदाय के संस्थापक प्यारे अभ्यर्थियों आपके निम्बार्क थे, जिन्हें निम्बार्काचार्य के नाम से भी जाना जाता है। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों वैष्णव के सनकादि संप्रदाय, तो वैष्णववाद का जो सनकादि संप्रदाय है प्यारे अभ्यर्थियों, यह संप्रदाय भारत के प्रमुख संप्रदायों में से गिना जाता है। इस संप्रदाय का सिद्धांत है प्यारे अभ्यर्थियों द्वैताद्वैतवाद। ठीक है, द्वैताद्वैतवाद इस संप्रदाय का क्या है प्रमुख जो है तो सिद्धांत है। क्लियर हुआ। अगले प्रश्न पर चलेंगे। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी पूछ रहा है प्यारे अभ्यर्थियों। तो उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना प्यारे अभ्यर्थियों वर्ष 1960 में हुई थी, 1960 में हुई थी प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें तो देखिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था और जो लघु उद्योग है इनको मजबूत करने के उद्देश्य से प्यारे अभ्यर्थियों उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना की गई थी। यानी कि जो छोटे मतलब लघु उद्योग हैं और साथ ही साथ जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो, इस मतलब की अपेक्षा से प्यारे अभ्यर्थियों उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में विज्ञान नगरी कहाँ पर अवस्थित है प्यारे अभ्यर्थियों। तो उत्तर प्रदेश में जो विज्ञान नगरी है वो उत्तर प्रदेश की विज्ञान नगरी प्यारे अभ्यर्थियों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है प्यारे अभ्यर्थियों। ठीक है, लखनऊ में स्थित है। बात करें तो लखनऊ के अलीगंज में स्थित है, जिसकी स्थापना 1989 में की गई थी प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें तो आप इस विज्ञान नगरी में आप जा सकते हैं, जहाँ पर बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो जो बच्चे हैं वो खेल खेल में मजे मजे में विज्ञान की जो बारीकियां जो छोटी छोटी वो सीखते हैं प्यारे अभ्यर्थियों। ठीक है, बात करें तो विज्ञान नगरी लखनऊ जो कि अलीगंज लखनऊ में स्थित है प्यारे अभ्यर्थियों, एक बहुत ही एक अच्छा मनोरम एक पैलेस है प्यारे अभ्यर्थियों जो कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनवाया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं प्यारे अभ्यर्थियों और अगला प्रश्न है कि 2001 से लेकर के 2011 के दशक के दौरान जनसंख्या की औसत वृद्धि दर कितनी थी। कह रहा है कि 2001 से 2011 के मतलब जनसंख्या के दौरान क्या है कि भारत की जो औसत वृद्धि दर है, ठीक है, जो जनसंख्या की जो औसत वृद्धि दर है वो औसत वृद्धि दर कितनी है प्यारे अभ्यर्थियों। तो बात करें तो देखिए जनगणना के जो महापंजीयक हैं रजिस्ट्रार हैं, इनके द्वारा 2001 की जनगणना के पहले परिणाम के अनुसार 2001 से लेकर के 2011 के दशक के दौरान जनसंख्या की जो औसत वृद्धि दर थी प्यारे अभ्यर्थियों वो 17.64% थी। ठीक है, 17.64% औसत वृद्धि दर थी।
क्लियर हो गया प्यारे अभ्यर्थियों। अगले प्रश्न पर आते हैं और अगला प्रश्न है आपके सामने कि पश्चिमी घाट किस प्रकार के वर्षण के माध्यम से वर्षा प्राप्त करते हैं प्यारे अभ्यर्थियों। तो पश्चिमी घाट जो है तो पर्वतीय वर्षण के माध्यम से वर्षा प्राप्त करता है। हमेशा याद रखिएगा जो आपके पश्चिमी घाट हैं ये पर्वतीय वर्षण के माध्यम से वर्षा प्राप्त करते हैं। अब बात ये है कि जो मतलब कि वाष्प भरी जो मानसूनी हवाएं होती हैं, ये वाष्प भरी मानसूनी हवाएं प्यारे अभ्यर्थियों तेजी से पश्चिमी घाट से टकरा करके ऊपर उठती हैं, और जब ये पश्चिमी घाट से तेजी से टकरा करके ऊपर उठती हैं प्यारे अभ्यर्थियों तो क्या होता है कि ठंडी होकर के ये तीव्र वर्षा भी करती हैं। तो जो मानसूनी पवनें प्यारे अभ्यर्थियों ये पश्चिमी घाट पर्वतीय वर्षण करती हैं। तो पश्चिमी जो घाट है तो मतलब पर्वतीय वर्षण के माध्यम से क्या करते हैं, वर्षा प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत और अफगानिस्तान द्वारा बनाए गए मैत्री बांध का नाम क्या है। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो बना है प्यारे अभ्यर्थियों मैत्री बांध जो है, जिसे प्यारे अभ्यर्थियों हम सलमा बांध के नाम से जानते हैं। इस सलमा बांध को प्यारे अभ्यर्थियों भारत अफगान मैत्री बांध के नाम से जाना जाता है। बात करें इसके निर्माण की तो प्यारे अभ्यर्थियों पाकिस्तान के चिश्त ए शरीफ जिले में प्यारे अभ्यर्थियों चिश्त ए शरीफ जिले में प्यारे अभ्यर्थियों हेरात नदी पर इसका निर्माण किया गया था प्यारे अभ्यर्थियों सलमा बांध। ठीक है, भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो प्यारे अभ्यर्थियों मैत्री बांध था जिसका नाम था सलमा बांध। क्लियर हुआ। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कह रहा है कि एफडीआई का विस्तारित रूप क्या है। अब कह रहे हैं एफडीआई का विस्तारित रूप क्या है। तो एफडीआई का विस्तारित रूप होता है प्यारे अभ्यर्थियों फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्यारे अभ्यर्थियों इसका नाम है। बात करें तो सामान्य भाषा में जब एक देश की कंपनी द्वारा किसी दूसरे देश में निवेश किया जाता है तो किया गया निवेश ही प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है। एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है। ठीक है, एफडीआई का फुल फॉर्म है आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मतलब जब कोई एक देश की कंपनी किसी दूसरे देश में डायरेक्ट निवेश करती है तो इसे एफडीआई कहते हैं। क्लियर हुआ। अगले प्रश्न पर आते हैं। कह रहा है कि मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति का चित्रकार कौन है। जो मोनालिसा की जो प्रसिद्ध जो कलाकृति है प्यारे अभ्यर्थियों उसके जो चित्रकार है प्यारे अभ्यर्थियों वो है आपके लियोनार्डो दा विंची। इसको आपने पहले से पढ़ा होगा। लियोनार्डो दा विंची ने क्या किया था कि 1503 से लेकर के 1506 के बीच में इस कलाकृति को बना करके पूरा किया था। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों लियोनार्डो दा विंची की तो ये इटली के एक प्रसिद्ध फ्लोरेंस नगर के निवासी थे प्यारे अभ्यर्थियों जिन्होंने मोनालिसा की एक प्रसिद्ध चित्रकारी की। ठीक है, जिसे इतिहास में बहुत अच्छी तरीके से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। तो प्यारे अभ्यर्थियों सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं हम खान अब्दुल गफ्फार खां को, जिन्होंने 1929 में खुदाई खिदमतगार नामक एक संगठन की स्थापना की थी। प्यारे अभ्यर्थियों खुदाई खिदमतगार नामक एक संगठन की स्थापना की थी आपके खान अब्दुल गफ्फार खान ने। ठीक है, इन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था प्यारे अभ्यर्थियों। बाद में आपने देखा होगा लाल कुर्ती, ठीक है, रेड टी शर्ट्स जो आंदोलन चला था प्यारे अभ्यर्थियों लाल कुर्ती आंदोलन की जो है तो इन्होंने आह्वान इन्होंने ही किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है पाल राजवंश के पहले राजा कौन थे। तो पाल राजवंश के प्यारे अभ्यर्थियों संस्थापक थे आपके गोपाल। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो इन पालों की राजधानी मुंगेर हुआ करती थी। साथ ही साथ इस वंश का सबसे एक महान शासक था धर्मपाल नाम था इस गोपाल वंश का जो शासक था संस्थापक गोपाल को माना जाता है प्यारे अभ्यर्थियों। और बात करें तो इस पाल वंश का ही एक शासक था जिसका नाम धर्मपाल था। तो धर्मपाल ने प्यारे अभ्यर्थियों विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। तो नगर निगम की जो बैठकें हैं इन बैठकों की अध्यक्षता प्यारे अभ्यर्थियों नगर निगम का महापौर करता है। यानी जो नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है जिसे महापौर कहते हैं, महापौर अध्यक्षता करता है प्यारे अभ्यर्थियों। यह नगर निगम का प्रमुख माना जाता है। ठीक है, मतलब नगर निगम का प्रमुख होता है ये महापौर, और महापौर ही क्या करता है नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता करता है। अगला प्रश्न कहता है कि डेविस कप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो जो डेविस कप ट्रॉफी है प्यारे अभ्यर्थियों डेविस कप ट्रॉफी आपके टेनिस खेल से संबंधित है प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो टेनिस से संबंधित जो टीम प्रतियोगिताएं होती हैं इन टीम प्रतियोगिताओं को लेकर के प्यारे अभ्यर्थियों जो एक प्रतियोगिता है ट्रॉफी है वो आपके डेविस कप है प्यारे अभ्यर्थियों। ठीक है, ये आपके प्यारे अभ्यर्थियों टेनिस से संबंधित है। क्लियर हुआ। अगले प्रश्न पर आते हैं। कहते हैं कि प्रसिद्ध संगीतज्ञ गिरिजा देवी किस घराने से संबंधित हैं प्यारे अभ्यर्थियों। तो जो प्रसिद्ध संगीतज्ञ हैं गिरिजा देवी प्यारे अभ्यर्थियों आपके बनारस घराने से बिलोंग करती हैं। उत्तर प्रदेश का सुप्रसिद्ध घराना बनारस घराने से बिलोंग करती हैं प्यारे अभ्यर्थियों। ठुमरी गायन को एक विश्व स्तर पर अपनी एक पहचान दिलाने में जो जिनका एक अभूतपूर्व योगदान है प्यारे अभ्यर्थियों गिरिजा देवी का। ठीक है, गिरिजा देवी के अगर पुरस्कारों की अगर बात करें तो गिरिजा देवी को पुरस्कार प्राप्त हुआ था प्यारे अभ्यर्थियों पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ 1972 में।
पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ प्यारे अभ्यर्थियों 1989 में, और पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ प्यारे अभ्यर्थियों 2016 में। 2017 में गिरिजा देवी का निधन हो गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, और अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र क्षेत्र ऐसा कौन सा है जहां तांबा पाया जाता है प्यारे अभ्यर्थियों? तो उत्तर प्रदेश का ललितपुर जिला है प्यारे अभ्यर्थियों, जहां पे तांबा पाया जाता है। तो प्यारे अभ्यर्थियों बात करें तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के सोनराई नामक एक गाँव में तांबा का मुख्य जो है तो प्यारे अभ्यर्थियों स्रोत है। बात करें तो तांबा जो है तो मुख्यतः आग्नेय या अवसादी शैलों से मिलता है प्यारे अभ्यर्थियों। ठीक है, आग्नेय या अवसादी शैलों से प्राप्त होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं और कहते हैं कि रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग क्या हो सकता है प्यारे अभ्यर्थियों? तो देखिए, वैसे तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो फसल प्रधान यानी कि कृषि प्रधान एक प्रदेश है आपका उत्तर प्रदेश, लेकिन बात करेंगे प्यारे अभ्यर्थियों तो हथकरघा जो उद्योग है प्यारे अभ्यर्थियों, ये उत्तर प्रदेश में कृषि के बाद रोजगार उपलब्ध कराने के मामले में दूसरा सबसे बड़ा एक उद्योग माना गया है। ठीक है, बात करेंगे प्यारे अभ्यर्थियों तो हथकरघा सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। बात करें तो हथकरघा सूती उद्योग का जो प्रसिद्ध जो क्षेत्र है प्यारे अभ्यर्थियों, जिनमें से आपका मेरठ हो गया, जैसे आपका सिकंदराबाद हो गया, गोरखपुर हो गया, बाराबंकी हो गया, इटावा हो गया। ठीक है, ये ऐसे क्षेत्र हैं प्यारे अभ्यर्थियों जो हथकरघा सूती वस्त्र उद्योग के लिए बहुत अच्छी तरीके से जाने जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं, और अगला प्रश्न है प्यारे अभ्यर्थियों कि उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में प्यारे अभ्यर्थियों मॉडर्न कोच फैक्ट्री आपकी स्थित है प्यारे अभ्यर्थियों उत्तर प्रदेश के रायबरेली में, और उत्तर प्रदेश के रायबरेली के अंतर्गत प्यारे अभ्यर्थियों तहसील है लालगंज। तो लालगंज में प्यारे अभ्यर्थियों आपकी MCF, ठीक है, MCF यानी मॉडर्न कोच फैक्ट्री आपकी स्थित है प्यारे अभ्यर्थियों। ठीक है, जिसकी स्थापना 2012 में की गई थी। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं, और अगला प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक वन मिलेंगे, मतलब किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित हैं प्यारे अभ्यर्थियों? तो सबसे ज़्यादा अगर वन है प्यारे अभ्यर्थियों पूरे भारत में अगर बात करें तो वनों के मामले में सबसे ज़्यादा अग्रणी क्षेत्र प्यारे अभ्यर्थियों आपका मध्य प्रदेश राज्य। ठीक है, मध्य प्रदेश है आपका। मध्य प्रदेश के बाद अगले नंबर पर आता है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद आता है इसके बाद प्यारे अभ्यर्थियों आपका छत्तीसगढ़, इसके बाद उड़ीसा है, इसके बाद महाराष्ट्र है। मतलब ये ऐसे क्षेत्र हैं प्यारे अभ्यर्थियों जिसमें वन क्षेत्र सबसे अधिक पाए जाते हैं। तो वन क्षेत्र में सबसे पहले नंबर पे आता है आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद आता है आपका अरुणाचल, अरुणाचल के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद महाराष्ट्र। क्लियर हो गया? अगले प्रश्न पर आते हैं, और अगला प्रश्न है कि भारत में पहले कवि के रूप में किसे श्रद्धेय माना जाता है प्यारे अभ्यर्थियों? तो भारत में पहले कवि के रूप में प्यारे अभ्यर्थियों हम जानते हैं सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि को प्यारे अभ्यर्थियों, जो कि संस्कृत भाषा के आदि कवि भी थे, और हिंदुओं को जो प्रमुख सबसे प्रथम काव्य महाकाव्य माना गया प्यारे अभ्यर्थियों रामायण। तो रामायण के रचनाकार थे प्यारे अभ्यर्थियों, और संस्कृत के एक महान कवि थे आपके महर्षि वाल्मीकि। तो महर्षि वाल्मीकि को भारत में पहले कवि के रूप में माना जाता है। अगला प्रश्न प्यारे अभ्यर्थियों की जो रेफ्रिजरेटर होता है आपके घरों में रहने वाला जो फ्रिज होता है, इस प्रशीतक में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, किस गैस का प्रयोग किया जाता है प्यारे अभ्यर्थियों? तो ये है आपका सही उत्तर। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो जो प्रशीतक होता है तो प्रशीतक में अमोनिया गैस पाई जाती है। ठीक है, अमोनिया गैस जो होती है प्यारे अभ्यर्थियों ये तांबे की एक वाष्पक एक कुंडली होती है प्यारे अभ्यर्थियों, तांबे की एक वाष्पक कुंडली होती है। इस वाष्पक कुंडली में प्यारे अभ्यर्थियों अमोनिया या फ्रियान नामक गैसें भरी होती हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो रेफ्रिजरेटर है इनमें अमोनिया और फ्रियान गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न प्यारे अभ्यर्थियों कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान होती है प्यारे अभ्यर्थियों? तो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति होती है प्यारे अभ्यर्थियों वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 में वर्णित है प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें तो इनके द्वारा जारी अध्यादेश की जो शक्ति होती है प्यारे अभ्यर्थियों वो राज्य विधानमंडल द्वारा जारी अधिनियम के समान होती है। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 213 के अंतर्गत जो राज्यपाल है वो किसी राज्य में अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है AI के जो जनक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो जनक है, इस जनक के रूप में किसे जाना जाता है प्यारे अभ्यर्थियों? तो अमेरिकी एक कंप्यूटर वैज्ञानिक थे आपके प्यारे अभ्यर्थियों जिनका नाम था जॉन मैकार्थी। तो अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक जॉन मैकार्थी को प्यारे अभ्यर्थियों AI का जनक माना गया है। इसके जरिए कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम को तैयार किया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम को क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है। तो आपके जो जॉन मैकार्थी हैं, जॉन मैकार्थी आपके क्या हैं? ये AI के जनक माने जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न प्यारे अभ्यर्थियों की पोलो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? प्यारे अभ्यर्थियों पूछ रहा है कि पोलो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो प्यारे अभ्यर्थियों पोलो खेल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 4। ठीक है, एक टीम में प्यारे अभ्यर्थियों 4 खिलाड़ियों की संख्या होती है। बात करें तो घोड़े पर बैठ करके खेला जाने वाला खेल है जिसमें जो प्रतिद्वंदी टीम के विरुद्ध क्या करना होता है? गोल करना होता है प्यारे अभ्यर्थियों। ठीक है, गोल करना होता है।
ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं प्यारे अभ्यर्थियों। और अगला प्रश्न आपका करंट अफेयर का प्रश्न है और कह रहा है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय प्रशिक्षुता और प्रशिक्षण योजना NATS 2.0 पोर्टल लॉन्च किया प्यारे अभ्यर्थियों। तो बात करें कि किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय प्रशिक्षुता और प्रशिक्षण योजना 2.0 पोर्टल लॉन्च किया प्यारे अभ्यर्थियों। तो बात करें सही उत्तर की, तो सही उत्तर है आपका शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय ने प्यारे अभ्यर्थियों राष्ट्रीय प्रशिक्षुता और प्रशिक्षण योजना NATS 2.0 पोर्टल को लॉन्च किया प्यारे अभ्यर्थियों। जिसकी बात करें तो प्यारे अभ्यर्थियों यह एक लाभ हस्तांतरण के लिए, बच्चों में छात्रवृत्ति बांटने के लिए जो लाभार्थी हैं प्यारे अभ्यर्थियों इसके लिए, ठीक है, जिसके तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण किया जाएगा, ठीक है, जैसे बच्चों को छात्रवृत्ति बांटने के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न प्यारे अभ्यर्थियों कह रहा है कि हाल ही में समाचारों में रहा प्यारे अभ्यर्थियों, हाल ही समाचारों में रहा हमास क्या है। आप लोगों ने इजराइल और के युद्ध को लेकर के हमास एक शब्द सुना होगा। हमास क्या है प्यारे अभ्यर्थियों, तो बात करें तो ये उग्रवादी फिलिस्तीनियों का एक समूह है। तो आप कह सकते हैं उग्रवादी फिलिस्तीन समूह, उग्रवादी फिलिस्तीन के लोगों का एक समूह है प्यारे अभ्यर्थियों, ठीक है, उग्रवादी फिलिस्तीनी समूह। फिलिस्तीन के रहने वाले जो प्यारे अभ्यर्थियों उग्रवादी हैं उनका एक समूह है जिसे हम हमास कहते हैं प्यारे अभ्यर्थियों, ठीक है। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो इसका उद्देश्य पूरी तरीके से इजराइल को नष्ट करना और एक इस्लामी फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना करना, ठीक है। तो हमास आपका उग्रवादी फिलिस्तीनी एक समूह है। अगले प्रश्न पर आते हैं प्यारे अभ्यर्थियों, कहता है कि भारत में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कब शुरू की गई थी प्यारे अभ्यर्थियों। गरीब कल्याण अन्न योजना कब शुरू की गई थी प्यारे अभ्यर्थियों, तो हमेशा याद रखिएगा 2020 में इसको शुरू किया गया था। इसको प्यारे अभ्यर्थियों 2020 में शुरू किया गया था। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो ये योजना जो है 2020 में कोविड-19 के समय में प्रधानमंत्री यानी भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी, जिसमें प्रत्येक गरीब व्यक्ति को और पात्र राशन कार्ड धारकों को 5 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न देने की योजना की बात की गई थी, ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं और अगला प्रश्न प्यारे अभ्यर्थियों आपका कि भारत और किस देश के बीच में अभ्यास मित्र शक्ति 23 का आयोजन किया गया था। तो प्यारे अभ्यर्थियों भारत और श्रीलंका के बीच जो सैन्य अभ्यास होता है, ये सैन्य अभ्यास प्यारे अभ्यर्थियों युद्धाभ्यास मित्र शक्ति 23 का आयोजन किया गया था प्यारे अभ्यर्थियों, जो कि 2023 में इसका 9वां संस्करण था, ठीक है, 9वां संस्करण था, जिसका आयोजन भारत के पुणे क्षेत्र में किया गया था, ठीक है, पुणे क्षेत्र में किया गया था, जिसमें से भारतीय दल के कम से कम 120 कर्मी शामिल किए गए थे। और अगला प्रश्न प्यारे अभ्यर्थियों की वज्र प्रहार 2023 किन देशों के बीच एक संयुक्त सैन्याभ्यास है, किन देशों के बीच एक संयुक्त युद्धाभ्यास है प्यारे अभ्यर्थियों। तो वज्र प्रहार होता है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में, प्यारे अभ्यर्थियों, जिसका आयोजन प्यारे अभ्यर्थियों 2023 में इसका आयोजन कहाँ पर किया गया प्यारे अभ्यर्थियों, तो मेघालय के उमरोई नामक जगह पर प्यारे अभ्यर्थियों इसका आयोजन किया गया था। इसका पहला संस्करण प्यारे अभ्यर्थियों भारत में 2010 में आयोजित किया गया था, ठीक है, इसका पहला संस्करण भारत में 2010 में आयोजित किया गया था। और ये जो प्यारे अभ्यर्थियों हैं ये वज्र प्रहार भारत और USA के बीच में। क्लियर हो गया प्यारे अभ्यर्थियों। चलिए तो प्यारे अभ्यर्थियों ये थे हमारा आज का क्लास का कार्यक्रम, ठीक है, ज़्यादा कुछ खास प्रश्न नहीं थे, ठीक है, लगभग इजी थे, ठीक है। और जितने भी प्यारे अभ्यर्थियों क्लास के जो प्रश्न प्यारे अभ्यर्थियों ये आपको आगामी जो है तो उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती 244 री एग्ज़ाम 2024 की जो परीक्षा है प्यारे अभ्यर्थियों इसमें आपके लिए विशेष रूप से मददगार साबित हो सकते हैं। तो प्यारे अभ्यर्थियों देखते रहिए सक्सेस पॉइंट चैनल और सक्सेस पॉइंट इंडिया चैनल और बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।